समोसे के ठेले से लेके नीट जैसे टफ एग्जाम को क्लियर करने वाले लड़के की क्या है कहानी, मैं आज आपको बताऊंगा। ये कहानी है सनी कुमार की, जो नोएडा में समोसे का ठेले लगाते हैं और उससे जब समय बचता है तो वो पढ़ाई करते हैं। सनी कुमार बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते आंख में दर्द करने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं। स्कूल जाते हैं, स्कूल से जब आते हैं तो उन्हें समोसे का ठेला लगाना पड़ता है और लोगों को गर्मा गर्म समोसे खिलाते हैं। फिर जब वो घर लौटते हैं तो वो नीट की तैयारी करते हैं। फिजिक्स वाला का जो कोर्स है वो टेलीग्राम पे पढ़ते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि फिजिक्स वाला का जो कोर्स है उसको खरीद सके। इसके बावजूद भी वो पढ़ाई को बीच में छोड़ते नहीं है, वो लगातार कड़ी मेहनत करते रहते हैं और 720 में से 664 नंबर ला के इतिहास रच देते हैं। ये इनकी कहानी काफी प्रेरणादायक है, क्योंकि जिस तरीके से ये संघर्ष करके नीट जैसे, क्योंकि भारत में लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिन रात नीट को क्लियर करने के लिए मेहनत करते हैं और उनके गार्जियन न जाने कितने रुपए खर्च करते हैं। इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो असफल हो जाते हैं। लेकिन सनी कुमार सभी बाधाओं को तोड़ते हुए वो नीट जैसे टफ एग्जाम को क्लियर कर देते हैं। डॉक्टर बनने का सपना था और डॉक्टर बनने का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। उनका ये सपना एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्हें सर में दर्द होता था तो वो दवा लेते थे और ठीक हो जाता था। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है मेडिकल में जो एक दवा से ये ठीक हो जाता है। उसके बाद उन्होंने ये ठाना कि अब डॉक्टर ही बनना है। उसके लिए वो कड़ी मेहनत करने लगे। परिवार में कुछ परिस्थिति भी ऐसी नहीं थी जिससे वो लगातार पढ़ाई कर पाते। तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने परिवार का जो बिजनेस है, मतलब उनका जो भाई, बड़ा भाई जो समोसे का ठेला लगाता था, उनका जॉब हो जाता है। उसके बाद इस बिजनेस को वो संभालते हैं। उनकी इस प्रेरणादायक कहानी को शेयर किया है फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे ने। उन्होंने सनी कुमार की कहानी को पूरी दुनिया के सामने ला के ये दिखा दिया है कि परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हैं तो आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। साथ ही अलख पांडे ने जब सनी कुमार के घर जाके देखा तो उनके दीवारों पे पूरा का पूरा नोट्स चिपका हुआ था। सनी कुमार ने बताया कि फिजिक्स वाला जो भी पढ़ाते थे, जो चीज नहीं भी नोट करने के लिए कहते थे, वो भी वो नोट करके दीवार पे चिपका लेते थे। और रात में 2-2 3-3 बजे तक वो पढ़ाई करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि वो कभी सोते भी नहीं थे। और फिर कॉलेज जाना, कॉलेज से आके फिर से समोसे का ठेले लगाना और इस परिस्थितियों से निकल के नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना, ये काफी बड़ी बात है। हम सबको ये इससे सीख लेनी चाहिए कि परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम अपना करियर बनाना चाहते हो, थोड़ा सा हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और लड़ना चाहिए और इन सनी कुमार जैसे लोगों को प्रेरणा मानना चाहिए। एक इंटरव्यू में सन्नी कुमार बताते हैं कि उनके बड़े भाई पहले ठेला लगाते थे, उससे पहले उनके चाचा लगाते थे जो 2019 में एक्सपायर कर गए। उसके बाद उनके बड़े भाई जो ठेला लगाते थे उनका जॉब लग गया। तो इसके बाद सन्नी कुमार इस जिम्मेवारी को उठाते हैं, जिम्मेवारी को उठाते हैं और इस पे कड़ी मेहनत करके वो इसे आगे भी बढ़ाते हैं। साथ में उनका एक सपना भी होता है कि उन्हें डॉक्टर बनना है, तो उसको भी वो पीछे नहीं छोड़ते हैं और समोसा का ठेला के साथ साथ वो अपने सपने को लेकर भी उतना ही मेहनत करते हैं। जब वो समोसा बेच के घर लौटते हैं तो उन्हें जो भी समय मिलता है वो पढ़ाई में देते हैं। फिजिक्स वाला का एग्जाम से ठीक पहले एक कोर्स आता है जो टेलीग्राम पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि जो फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे हैं, वो 6 लाख का स्कॉलरशिप भी सनी कुमार को दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये वादा किया है कि जो मेडिकल की पढ़ाई में ट्यूशन में फीस होगा वो भी अलख पांडे ही भरेंगे। तो उनकी भी सराहना होनी चाहिए कि जिस तरीके से वो सनी कुमार का मदद कर रहे हैं। सनी कुमार की उम्र 18 वर्ष है और वो बताते हैं कि उनके पापा तो हैं लेकिन वो सपोर्ट नहीं करते हैं। उनकी माँ बहुत ज्यादा मेहनत करती है और वह अपना आदर्श अपनी माँ को मानते हैं। अपनी सफलता के पीछे सारा मेहनत, वो कहते हैं कि उनकी माँ जिस तरीके से उन्हें पढ़ाती है, जिस तरीके से वो मेहनत करती है, वो काफी ज्यादा उनके लिए मायने रखता है।